हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स क्लास 11th और 12th के फुल सिलेबस को कवर करता है। हैंस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का लेक्चर क्लास 11th के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पर बेस्ड है। ये इस सीरीज़ का थर्ड और कंक्लूडिंग लेक्चर है। इस टॉपिक पर हमने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशंस पार्ट कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस और उसके बारे में फंक्शंस के बारे में हम जाने थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ फंक्शंस जैसे फर्स्ट है रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या होता है कि जो भी फंक्शन में हमारा जो डोमेन और उसके रेंज है वो तो या तो खुद एक सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उसके वन ऑफ द सबसेट्स हो उनके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज जो है डोमेन और कोडोमेन हमारा रियल है तो वो एक रियल फंक्शन होगा। अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है हमारा नेचुरल नंबर और जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है तो भी वो एक रियल फंक्शन होगा। और इसी तरह अगर मेरा कोई सा फंक्शन ऐसा है जिसका कि डोमेन मेरा रियल नंबर है और उसका कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स है तो भी वो एक रियल फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा रियल फंक्शंस है और रियल फंक्शंस के बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसमें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो x के बराबर ही होता है। मतलब y और x, y इज इक्वल टू x एक तरह से कह सकते हैं। इसमें डोमेन और रेंज जो होता है वो रियल टू रियल ही होता है। ठीक है, तो अब इसका हम जैसे एरो डायग्राम के हिसाब से देखें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो वो हमें दिखेगा कि सारे के सारे जो भी इसमें हमारे डोमेन में हैं एलिमेंट्स उन सब की इमेज जो होगी वो अपनों से ही होगी। जैसे -1 यहाँ एग्जांपल के लिए देखें तो -1 की जो इमेज है वो -1 ही है। -0.25 की इमेज -0.25 है, 0 के 0 है। और इसी तरह ये सब की इमेज खुद ही होगी क्योंकि ये फंक्शन ही y इज इक्वल टू एक्स है तो सब कुछ सेम होगा। और इसका कोडोमेन जो है वो भी रियल नंबर है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में सिंस सारे के सारे नंबर्स आ ही जाएंगे तो वो रेंज भी इसकी आर ही होगी, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्स वाई एक्सिस में अगर हम इसे ड्रॉ करते तो ये किस तरह का दिखता। तो एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम इसे ड्रॉ करते तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता जो कि ओरिजिन से पास हो करके जाता। और ये अगर बात करें तो इक्वली इंक्लाइंड होता एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, यानी कि ये 45 डिग्री का ये एंगल बनाता, इधर 45 और इधर भी 45। और ये जैसे यहाँ देखो, आप कोई सा भी एग्जांपल लेकर के देखो तो यहाँ मान लेते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू है तो जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू भी सेम होगी। या फिर नेगेटिव में है तो भी जो x की वैल्यू नेगेटिव में है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी। तो ये हमारा x इज इक्वल टू वाई जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका ये ग्राफ हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक तरह से इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो उस फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में हमारा रियल टू रियल, ये इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल है। और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हर केस में ही हम कहेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट के बराबर रहता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो है वो ऑफ कोर्स रियल नंबर ही होता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसके अगर हम इसे एरो डायग्राम के माध्यम से बताना चाहें तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। और उसमें हम कोई सा भी एलिमेंट जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन में हम सारे रियल नंबर्स हमने दिखा दिए हैं, कुछ डॉट 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 बता दिए, बाकी कुछ रियल नंबर दिखा दिए इसमें। और जो इसकी इन सब की इमेज आएगी
वो सब की इमेज 2 ही होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है। एक कांस्टेंट जो है एग्जाम्पल में हमने 2 ले लिया है, तो वो सब के सब 2 पर ही 2 ही इमेज उनकी होगी। तो अब यहाँ अगर हम डोमेन और कोडोमेन की बात करें, तो डोमेन में अगर हम देखें तो सारे सब की ही इमेज आप निकाल सकते हो, भले यहाँ -0.25 हो, -√3 हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब की जो इमेज बनेगी वो 2 ही होगी। इसलिए रेंज जो इसका डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर का सेट होगा। और कोडोमेन भी इसी तरह होता है। कोडोमेन में जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है वही कोडोमेन हुआ करता है। तो यहाँ पर आर दिया हुआ, तो यानी कि ये पूरे का पूरा जो है कोडोमेन है, भी सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज मतलब तो सेट ऑफ इमेजेस, तो सेट ऑफ इमेज में केवल एक एलिमेंट ही आएगा, दैट इज 2। क्लियर? अब एक्स वाई एक्सिस में देख लें। एक्स वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो ये कहता है कि y इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा y एक्सिस है। तो यहाँ पर ये अगर ये x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, तो ये मेरा x y इज इक्वल टू 2, ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इसी जगह पे आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। y की वैल्यू 2 है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव रहे तो भी 2 है, और 0 रहे तो भी 2 है, प्लस पे जाए तो भी y की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम जानते ही हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में आपका डोमेन कोडोमेन रियल नंबर ही है, और ये डिफाइन इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और x का पावर n तक जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे समझो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और इस तरह से an इंटू एक्स का पावर n, वेर n जो लिख रखा है n तक जो जा रहा है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और a0 a1 इन सब की ये सब जो हैं वो आपके एलिमेंट्स ऑफ आर है, रियल नंबर्स के ही एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर जो मेरा जो an है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो उसकी डिग्री हम n बोल सकते हैं उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पॉलिनोमियल में तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्यूबिक फंक्शन ले लो, उससे बड़े फंक्शंस भी ले सकते हो, ऑफ ऑर्डर 9 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ हम एक छोटे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और वो एग्जाम्पल में हमने शो किया है। तो उसका ग्राफ भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। और डोमेन को डोमेन दोनों और है, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर है। इसको अब एरो डायग्राम इसका बना करके देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिंस एक्स स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आपका जो भी है डोमेन में उसका जो भी इमेज होगी वो पॉजिटिव ही होगी। यहाँ अगर आप देखो तो -1 की देखो तो पॉजिटिव 1 आएगा, -2 की देखोगे तो वो 4 आ जाएगा, और -3 के तो 9 आ जाएगा। बट वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा रहा है इसका जो रेंज है, तो इसलिए इसका डोमेन तो एज इट इज़ जो रहेगा रियल नंबर वही का वही रहेगा। सारे सबका ही आप एक्स स्क्वायर करके निकाल सकते हो कि कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक रियल नंबर लोगे उसका आप एक्स स्क्वायर कर सकते हो, तो वो आपका डोमेन में तो रियल नंबर आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर। को डोमेन जो गिवन होता है वही होता है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही कोडोमेन होता है। तो ये तो आर है, आर टू आर। ठीक है, तो डोमेन कोडोमेन जनरली जो क्वेश्चन में दिया होता है वही का वही होता है। कभी कभी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में, वो भी हम देखेंगे आगे। और रेंज जो होता है वो सेट ऑफ इमेजेस होती है। तो सेट ऑफ इमेजेस अगर आप देखो तो यहाँ नेगेटिव जो भी इंटीजर्स है या नेगेटिव में कुछ भी नंबर है, नेगेटिव कोई भी नंबर है, वो आपका सेट ऑफ इमेज में नहीं आ रहा है। जो सेट ऑफ इमेज में आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0.5, 0.25, √3, √5, √7, कुछ भी आप इरेशनल नंबर भी ले लो। और
1 2 3 इंटीजर्स भी ले लो, वो सब भी है। तो ये आपके 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हो गया मेरा रेंज, 0 टू इन्फिनिटी, ये रेंज है। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ इमेजेस इनके बीच ही लाई कर रही है। अब इसका अगर हम प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करने में ये हमारा इस तरह का एक कर्व आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर इस कर्व में भी अगर हम देखें तो y के वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही है, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ जो x की वैल्यू है, माइनस ऑफ x की जो वैल्यू होगी वहीं प्लस x की वैल्यू भी होगी। जैसे मान लिया यहाँ पर -1 रहता, ये -1 की वैल्यू है तो ये +1 की वैल्यू, ये सेम y की वैल्यू तो सेम ही रह रही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया y = x² की। आगे चलते हैं, रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शन जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें आपका रैशनल फंक्शन में f(x) डिवाइडेड बाय gx के फॉर्म में एक फंक्शन कभी आप डिफाइन करोगे तो वही रैशनल फंक्शन हो जाएगा, जहाँ की f(x) gx जो है वो तो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस होंगे जो अभी हमने पढ़ा था। और इसमें आपका एक कंडीशन और होगा कि gx जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर gx इक्वल टू 0 हो गया तो आपका रैशनल फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। सम नॉन ज़ीरो वैल्यू ऊपर रहेगा और नीचे अगर gx इक्वल टू 0 हो गया तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए gx को नॉट इक्वल टू 0 होना ही होगा। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में एक फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो फंक्शन f है, जो डोमेन जो है वो n डिफाइन कर रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन जो है वो आपका डिफाइंड है रियल नंबर। और ये डिफाइन इस तरह का रखा है, f(x) = x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। तो न्यूमरेटर में x - 1 है, डिनोमिनेटर में x + 1 यहाँ पर है। ठीक, तो अब इसको अगर हम इस तरह से लिख लें कि कौन से किसके क्या इमेजेस बन रही है, तो जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, डोमेन, तो हमने डोमेन ले लिया, डोमेन में हमने 1 2 3 4 सारे नंबर्स डाल दिए। और इसके बाद अब इनकी इमेजेस देखते हैं, तो इमेजेस निकालने के लिए हमें करना होगा यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना होगा। तो 1 - 1 दैट इज़ 0, और डिनोमिनेटर में होगा 1 + 1 तो 0/2 यानी कि 0। अब वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो 1/3। इसी तरह आपका 3 के केस में देखा तो 2/4 आ जाएगा। तो ये सब आपके इमेजेस निकलते गए, इनके 1 2 3 4, आप कोई सा भी एक नेचुरल नंबर x उठाओगे तो उसकी इमेज निकल के आ जाएगी यहाँ पर, जो सेट ऑफ रियल नंबर में ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डोमेन जो है वो तो डोमेन, अब यहाँ पर हम डोमेन की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या है। डोमेन जो है वो r होगा, सॉरी n होगा, क्योंकि n ही डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि हमारा कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन तो जो दिया होता है वही का वही होता है, तो कोडोमेन यहाँ r दिया हुआ है तो ये r हो गया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन तो जनरली आपको मिल ही जाते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है। इसमें आपका एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन हुआ करता है, और उसी से चीज़ें निकल जाती है। अब रेंज है, रेंज में तो सेट ऑफ इमेजेस होते हैं, तो सेट ऑफ इमेजेस देखो ये सब है 0 1/3 1/2, और इसके अलावा बाकी आपका कोई भी नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके सब सारे नंबर इसमें आ गए हों, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो अगर एक ऐसा देखते हैं कि अगर मान लिया कोई वैल्यू मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू लेते जाता हूं, तो ये वैल्यू तो छोटी ही होगी, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब 1 पर भी कभी हम नहीं जाएंगे, तो 0 से 1 के बीच की ही वैल्यूज़ होगी यहाँ पर। ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 तक का ही हमारा कुछ इसका रेंज रहेगा। ठीक है, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेंज = y such that
y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x एलिमेंट ऑफ n। तो ये इस तरह का मेरा रेंज आ जाएगा। ये मेरे रेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपको 0 से लेकर के 1 तक की भी सारी वैल्यूज़ हो वो ज़रूरी नहीं है। कुछ वैल्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो किसी में लाई ना करें। तो इसलिए ये आपको इस तरह से लिखना होगा कि y इज सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और x जो है वो एलिमेंट ऑफ n है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तभी ये रेंज में आएगा। रेंज क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियर कट डिफाइंड नहीं है कि रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, और आप सब नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट कर करके देख नहीं सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या अगर आप को ये तरीका पसंद नहीं आए या सेट बिल्डर फॉर्म पसंद नहीं आए तो आप एक और तरीके से लिख सकते हो कि रेंज इज इक्वल टू, चलो एक और तरीका देख लेते हैं, रेंज इज इक्वल टू एक मेरा 0, 1/3, 2/4, 3/5 और इसी तरह से आपका नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी रेंज हो गई। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अलावा हम सारे के सारे नंबर्स तो निकाल नहीं सकते, इसलिए रेंज को हम इस तरह से दिखा शो कर सकते हैं। क्लियर? चलो जी आगे चलें हम। नेक्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पर जो डिफाइंड है वो डोमेन को डोमेन दोनों आर से डिफाइंड है, रियल नंबर से डिफाइंड है, और ये एफ एक्स जो है वो है मॉड एक्स। इस तरह से हम मॉड्यूलस का डिनोट करते हैं, एक दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और एक्स रहता। इसकी वैल्यू जो मॉड्यूलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में भी सेम फंक्शन ले रखा है, एफ आर टू आर है, जिसमें कि एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब एफ एक्स जो होता है, एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड हुआ करता है। मॉड एक्स को हम इस तरह लिखते हैं, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो एक्स के बराबर ही होगा, है ना। जैसे मान लिया एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 की 1 ही रह जाएगी, 2 है तो 2 की 2 ही रह जाएगी, या 1.5 है तो 1.5 ही रह जाएगा। लेकिन अगर मेरा x लेस देन 0 है तो फिर उसका नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि आपने लिया -1, तो ये -1 तो x हो गया, और x के बाद फिर एक आपको माइनस और लेना होगा, तभी तो ये +1 बना, +1 बन गया, क्योंकि मॉड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में होगी, इसलिए आपने यहाँ पर माइनस ऑफ दैट नेगेटिव वैल्यू को ले लिया, जिससे कि मेरा हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आए एक। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफाइन हुआ करता है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स जब लेस देन 0 होगा तो वहाँ पर एक माइनस साइन आपको आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, इसलिए यहाँ ये साइन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका प्लॉट बना करके देख लेते हैं। प्लॉट किस तरह बनेगा, डायग्राम जो एक्स वाई प्लेन में हम बनाते हैं, तो ये देखो कि ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। जब x नेगेटिव वैल्यू है तब वो पॉजिटिव, तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू था। जैसे मान लिया -3 था तो वो y की वैल्यू जो है वो fx की वैल्यू जो होगी वो +3 हो जाएगी। -2 पे आएगा तो और कम तो होगा ही ऑफकोर्स, -2 पे तो +2 हो जाएगा, और इसी तरह 0 पे आएगा, और जब पॉजिटिव साइड में तो x इज इक्वल टू वाई जो आइडेंटिटी फंक्शन था उसी तरह ये चलेगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसमें अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन जो में है वो मेरा r बता रखा है इन्होंने कि r है, जो डोमेन जो फंक्शन में हमने जब डिफाइन किया था तब हमने बताया था r टू r, तो डोमेन यहाँ ये r हो गया। क्योंकि आप ऐसे ग्राफ से भी देखो तो ये पूरे किसी भी वैल्यू के लिए r आपका y
किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए y तो डिफाइंड है ही, और आपके सारे की वैल्यूज x आप यूज़ कर सकते हो कोई सी भी, इधर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किसी वैल्यू में चले जाओ, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल ही रही है y की। तो ये आपका डोमेन y हो गया, डोमेन जो है वो r हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। को डोमेन तो हमेशा r जो भी डिफाइंड होता है वही बन ही जाता, तो को डोमेन भी r है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो आप देखो, ये कभी भी y की वैल्यू 0 से नीचे तो आ नहीं सकती, तो 0 से लेकर के आपकी y की वैल्यू में कहीं भी जा सकता, वो y में आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा, आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा fx की वैल्यू, है ना। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन में इस तरह से इस ग्राफ को शो करते हैं। और डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये आपको सब में आपको पता रहना चाहिए। आपका अगर ग्राफ आप अपने अपने दिमाग में से सेट कर लिया कि ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, आप अपने से चाहो तो अपने से प्लॉट करके देख लो इसको। ये आपको लगता है कि ये ग्राफ सही नहीं है तो आप अपने से कुछ वैल्यूज़ लेकर के प्लॉट करके देख सकते हो, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि प्लॉट किस तरह से होता है एक ग्राफ। और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। और डोमेन रेंज अगर ग्राफ में बात करें एक्स वाई एक्सिस में, तो एक्स की वैल्यू जो है वो डोमेन बता देती है और वाई की वैल्यू जो है वो रेंज बता देती है। तो ये डोमेन और ये रेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो x की कोई भी वैल्यू आपके लिए पॉसिबल है, यानी कि डोमेन आपका r हो गया। और अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज में 0 से ही आपकी वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 0 से ही, नेगेटिव में देखो y में कहीं कुछ प्लॉट है ही नहीं, तो 0 से लेकर के आपके कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये y आपका प्लॉट हो रखा है, इसलिए रेंज जो है 0 टू इन्फिनिटी है इस केस में। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। तो ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, अदरवाइज तो बाकी चीज़ों के बारे में प्रीवियस क्लासेस में एटलीस्ट क्लास 10th तक में काफ़ी कुछ आपने सुन रखा होगा, काफ़ी कुछ आपको पता ही होगा उन सब के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर लें, रैशनल फंक्शन की बात कर लें, मतलब इस फॉर्म में आपको नहीं पता होगा, बट ये पता होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो उसी के लिए फंक्शन बना दिया यहाँ पर। तो उनके बेसिस पर तो आपको पता था ये, लेकिन सिग्नम फंक्शन ये कुछ नया है जिसके बारे में पिछले क्लासेस में शायद आपने नहीं सुना हो। तो चलो अब इस पे आते हैं। ये फंक्शन होता है कि फंक्शन ये भी f फ्रॉम r टू r ही डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन इसकी r है और कोडोमेन भी r है। अब ये डिफाइन इस तरह से होता है कि fx इज इक्वल टू 1, जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी उसकी पॉजिटिव नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये जो y की वैल्यू fx की वैल्यू हुई, y या fx कुछ भी बोल सकते हैं इसे। जब 0 है x की वैल्यू तो वो भी 0 ही है, और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो वो -1 है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें डिफरेंस है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ कांस्टेंट है। जब भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक 1 वैल्यू उसने ले रखी है, जब 0 है तब तो 0 ही है। और अगर नेगेटिव वैल्यू हमने कभी भी x की ली तो एक कांस्टेंट वैल्यू -1 उसकी वैल्यू हो जाती है y की वैल्यू। तो अगर हम इसे एरो डायग्राम से प्लॉट करके देख लेते हैं, तो एरो डायग्राम से जब भी हमारी नेगेटिव वैल्यू कोई भी होगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू -1, -2.25, -√7 या कुछ भी ऐसे वैल्यू हम लेंगे तो वहाँ सबकी इमेज जो होगी वो -1 ही होगी, और 0 की बस एक ही इमेज होगी 0। और पॉजिटिव में कुछ भी आप, कोई सा भी आप रियल नंबर लोगे तो उन सब की इमेज 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 1.23, 1.27, 134 कुछ भी ले लो, या फिर आप 1 + √8 ले लो, 1 + √17 ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो 1 ही बनेगी, और अगर नेगेटिव है तो उसकी इमेज जो है वो -1 ही होगी, 0 की इमेज 0 ही होती है। तो इस तरह से आपका एक ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट हो गया।
और अब अगर हम इसकी एक्स वाई एक्सेस पर बात करें, एक्स वाई एक्सेस पर किस तरह से ये दिखेगा, तो ये हमने डिनोट कर दिया ज़ीरो पर, एक डॉट बड़ा से डॉट बना दिया, तो यानी कि ये ज़ीरो पर इसकी वैल्यू ज़ीरो है। और उसके बाद ज़ीरो पर ये डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये वन और माइनस वन पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो के जस्ट बाद में है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हॉलो जो है वो हॉलो सर्कल सा बना देते हैं, और उसके बाद ज़ीरो के बाद कोई सी वैल्यू, ज़ीरो के बाद कोई आप प्लस पॉइंट 0001 दोगे तो वो उसकी भी वैल्यू वन ही आएगी। ठीक है, तो वन से शुरू, और इसकी वैल्यू वन से यहाँ पर हमने कांस्टेंट फंक्शन की तरह इसे रख दिया, और लेकिन यहाँ ज़ीरो पे उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू वन वैल्यू नहीं होगी, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और उसी तरह कुछ भी नेगेटिव में वैल्यू आप ले लो तो वो एक कांस्टेंट की तरह ही है, उसके वैल्यू माइनस वन ही है, लेकिन जैसे ही वो ज़ीरो पे आएगा तो उसके वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह आपने एक्स वाई एक्सेस में इसे प्लॉट कर लिया। अब डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन जो था वो आपने सब रियल वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर डिफाइंड है। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई सी वैल्यू ज़ीरो के लिए भी है, पॉजिटिव में जाओ तो ये सब आ गया, नेगेटिव में जाओ तो ये सब है, तो इसलिए ये सब के लिए यहाँ डिफाइंड है, इसलिए डोमेन आपका आर ही है। को डोमेन तो ये जो वैल्यू हुआ करती है वही लेते ही हैं, तो को डोमेन भी आर ही है। रेंज की बात करें तो रेंज तो सेट ऑफ इमेजेस है। सेट ऑफ इमेजेस हमारी कौन कौन सी है? सेट ऑफ इमेजेस है माइनस वन, ज़ीरो और वन, तीन वैल्यूज़ ही है। तो ये हमारे रेंज की वैल्यू हो गई। रेंज में रेंज एक सेट है जिसमें कि केवल तीन वैल्यूज़ ही पॉसिबल है, माइनस वन, ज़ीरो और वन, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था सिग्नम फंक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में भी आपने शायद पढ़ा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर वो हुआ करता था कि ये जो रूफ वैल्यू, आप जो भी एक नंबर लेते हो तो उसको बढ़ा करके उसको एक वहाँ तक पहुँचा देते हो, रूफ तक, उसके फर्स्ट इंटीजर तक पहुँचा देते हो। तो उस तरह की चीज़ें, मतलब उसको नहीं, फ्लोर वैल्यू आप लेते हो कि उसको आप उससे नीचे वाले इंटीजर जो है उसके साथ आप कर देते हो। ठीक है, तो वो इस तरह से डिफाइंड होता है। फंक्शन एफ इज़ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से आप डिनोट करते हो उसे, एक्स और ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डाल देते हो, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। और एक्स यहाँ जहाँ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, और अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये फ्लोर वैल्यू आप ले लेते हो उसकी। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे आपका 0.3 है एक वैल्यू, तो 0.3 जो है उससे छोटा एक इंटीजर या तो इसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू। अगर 0.3 के बराबर कोई इंटीजर है, ये तो खुद इंटीजर है नहीं, तो इसलिए इससे छोटा इंटीजर आपको लेना पड़ेगा। इससे छोटा इंटीजर है 0। 0.56 अगर मान लो लेते हैं तो 0.56, उससे भी छोटा इंटीजर 0 ही है। 1.23 लेते तो उससे छोटा इंटीजर 1 होता, तो उन सब की इमेजेस जो है वो 1 पे जाती। और इसी तरह नेगेटिव में अगर हम लें तो -0.2 अगर हमने लिया तो -0.2 से छोटा जो इंटीजर होगा वो है -1, तो वो हम हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी -1। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये मेरा डोमेन जो है वो तो सबके सारे के सारे रियल नंबर ले लेगा। को डोमेन तो ये होता ही है, यहाँ पर इसे आर करना पड़ेगा, पूरा ही ये आर है। अच्छा, और को डोमेन हमारा कंप्लीट रियल नंबर्स है। और अगर सेट ऑफ इमेजेस की बात करें तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। कभी ऐसा कुछ 0.2 है, ये तो किसी का इमेज है ही नहीं। इमेज तो देखा जाए तो 0,
-1 +1 +2 +3 +8 इसी तरह की वैल्यूज़ होगी जो कि एक इंटीजर है, तो वही केवल हो सकता है इसका रेंज। ठीक है, तो चलिए इसे भी देखते हैं आगे क्या बता रखा है इसमें। फंक्शन इस तरह से जो डिफाइन कर रखा है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिनोट करते हैं और इसे प्लॉट कर दिया यहाँ पर। तो ये प्लॉट किस तरह से होगा, जब भी आप ज़ीरो से ज़ीरो ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही होगा उसके वैल्यू। आपने ज़ीरो का अगर इमेज देखनी है तो वो ज़ीरो ही होगी। ज़ीरो से बड़े भी आप देख रहे हो तब भी वो सारे ज़ीरो ही है। आप जैसे ही 1 पे हिट किए तो 1 पर इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1, और 1 और उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए आप जाओगे तो यहाँ पे 2 तक उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, और जैसे ही आपने 2 हिट कर दिया तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी। तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि देखो इधर ये स्टेप यानी कि सीढ़ी की तरह दिख रहा, तो ये स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, क्योंकि इसका जो प्लॉट होता है एक्स वाई एक्सिस में वो एक स्टेप की तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाओ यहाँ पर। ठीक है, तो अब हो गया हमारा डोमेन पे आते हैं। डोमेन हमारा सारी के सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है ही है। नेगेटिव में इस तरह डिफाइंड है और ज़ीरो पर ये खुद ही डिफाइंड है, और उसके बाद भी 1 2 कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, या सबके लिए ही डोमेन डिफाइंड है, यानी कि डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। को डोमेन तो आपका जो क्वेश्चन में दिया होता है वही होता ही है, तो वो रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर है ही। और रेंज की बात करें तो रेंज आप देख लो यहाँ पर -2 -1 0 1, तो जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो एक इंटीजर ही वैल्यू आ रही है, इसलिए रेंज मेरा जो है वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब एक सेल्फ असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है जो आपको अपने से करने हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस f(x = k)। तो इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो ये तो आपने कांस्टेंट फंक्शन देखा ही था, उसमें आपको पता ही है किस तरह से लेते हैं, तो ये आप निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट फंक्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है f(x = x² - 22)। तो ये भी इस तरह का भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपने देख ही रखा है। तो और इसके क्वेश्चंस भी हमने बना रखे हैं पहले पिछले वाले वीडियो में, फंक्शन वाले वीडियो में, तो ये भी आप अपने से बना सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है f(x = 1 / 4 - x²। तो इसके लिए आप सोचो किस तरह से बनाना होगा। तो सबसे पहले आप एक बार अपने से ट्राई कर लो इन सारे क्वेश्चंस को और अपने से बना लेना। इसमें जो थर्ड वाला है यही थोड़ा सा ट्रिकी होगा, अदरवाइज़ बाकी दोनों तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी बना रखे हैं। और इसमें तो चलो इसके ऊपर कुछ हिंट्स बता देता हूँ। जैसे कि ये 1 / 4 - x² है, तो x की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है सेंस, इसलिए 4 - x² कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता। इसलिए डोमेन जो है वो ऐसी वैल्यू होगी जिसमें कि ये ज़ीरो ना हो। डोमेन आपका पता चल जाएगा उससे। को डोमेन आपको पता होता है, ये रियल फंक्शन है तो रियल नंबर हो गया। और रेंज है तो रेंज की वैल्यू आप निकाल के देखो इसकी क्या होगी। रेंज की वैल्यू देखो, रेंज के लिए भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या डिनोमिनेटर जो है वो है इस तरह से 1 / 4 - x²। तो ये जो एंटिटी है x² ये कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं। जब नेगेटिव नहीं होगे तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये जब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। ठीक है, एक 0 पर आप वैल्यू देख लो, और उसके बाद 0 से बढ़ाते जाएंगे। अगर हम इसे और दूसरी बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे तो फिर अगर मान लो हमने इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ले ली तो इसकी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y मान लो, चाहे एफ एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब हमने सबसे छोटी वैल्यू लेकर के देखा तो 1/4 आ गया, और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ लेकर के देख लो फिर क्या आता है। फिर हमारा ये जो है एक्सप्रेशन किस तरह चेंज हो जाता है वो आप देख लो, उससे आपकी पता चल जाएगा रेंज क्या होगा। ठीक है, तो इसका हिंट्स भी मैंने दे दिया। अब आप अपने कमेंट में देख करके ये बता देना, कमेंट में डाल देना आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन गए, कौन से नहीं बने। अगर नहीं बने और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो अब हम इसके बाद अब शुरू करेंगे इसका वॉक थ्रू। तो कंप्लीट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शंस का, उसका वॉक थ्रू हम विद इन 10-15 मिनट्स कर देंगे। तो वो बहुत जल्दी वॉक थ्रू का, जो भी हमने लेक्चर 1 या 2 में कवर किए थे वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे और आज वाली चीज़ें भी कवर करेंगे, जिससे कि हमारा पूरी तरह से एक रिवीजन हो जाए।